नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बाल राम कथा के पाठ नंबर 6 दंडक वन में 10 वर्ष पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि भरत चित्रकूट से वापस अयोध्या जा चुके हैं। आज इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे कि जो भरत हैं वो अयोध्या वापस लौट चुके हैं और जो राम, लक्ष्मण और सीता जी हैं वो पर्णकुटी मतलब कि चित्रकूट में ही रहकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वो चित्रकूट को छोड़कर जाना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? एक तो अयोध्या वासी हैं, वो वापस चित्रकूट आ जाते हैं राम जी की सलाह लेने के लिए, जिससे उन्हें लगा कि वो राम राजकाज के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। दूसरा रीज़न क्या था कि जो वहाँ के ऋषि मुनि थी तपस्या कर रहे थे, उससे उनकी तपस्या भंग हो रही थी। इस कारण से उन्होंने चित्रकूट को छोड़ने का निर्णय किया और वो कहाँ पर गए? दंडक वन में। और वहाँ पर जाके उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध किया, जो कि कुछ मायावी थे, जो तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों के तपस्या को भंग करते थे, उनके अनुष्ठान में बाधा डालते थे, उन्हें तरह तरह से परेशान करते थे और ऋषि मुनियों को मार डालते थे। तो राम जी ने लक्ष्मण जी और अपनी पत्नी सीता जी के साथ जाकर वहां पर राक्षसों का वध किया। और इस पाठ में बताया गया है कि जो रावण की बहन है सुपर्णखा, वो किस प्रकार से राम और लक्ष्मण से विवाह करने के उपलक्ष्य में आती है और उनके मना करने पर वो सीता को मारने के लिए दौड़ती है। तो लक्ष्मण जी अपने तलवार से सुपर्णखा के नाक और कान काट डालते हैं। वो अपने भाई खर और दूषण के पास जाती हैं और उनसे वो उसके बारे में बताती हैं और राम जी खर और दूषण का वध कर देते हैं। तो उनका जो एक सैनिक है अकम्पन, वो जाकर लंका नरेश रावण से इस बात के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिएगा। भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी। सेना धूल मचाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। कोलाहल मतलब शोर। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी, क्योंकि चित्रकूट में सब आए हुए थे। अब सब वापस अयोध्या जा चुके थे। पक्षियों की चहचहाट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। कुलाचे मतलब लंबी लंबी चौकड़ियाँ। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे। शिलाखंड मतलब पत्थर, मतलब बहुत बड़ा पत्थर, चट्टान का टुकड़ा जैसे बोल सकते हैं। एकदम अकेले, विचार मग्न यानी कि विचार में खोए हुए, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न ठहरने का। इसका एक कारण और था, वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। उन्होंने क्या निर्णय किया था कि आपने इस वन के तो राक्षसों का वध कर दिया है, लेकिन दंडक वन में और भी ऋषि मुनि हैं जो तपस्या करते हैं और कुछ राक्षसी लोग उन्हें परेशान करते हैं। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था, मतलब मार डाला था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तब आधमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मतलब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडक अरण्य घना था। दंडक अरण्य मतलब दंडक वन, अरण्य दंडक प्लस अरण्य यानी कि दंडक वन। पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण यानी कि भरा पूरा। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, उन्हें परेशान करते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालकर उन्हें परेशान कर। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। अब उन्हें लगा कि जिस प्रकार राम ने राक्षसों का वध किया है, अब वो यहाँ के राक्षसों का भी वध करेंगे और उन्हें खुशी प्रदान होगी। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। मैं चाहती थी राम अकारण मतलब बिना किसी कारण के
राक्षसों का वध न करें, उन्हें न मारे, जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। अहित मतलब बुरा नहीं किया है। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं। मायावी मतलब छल कपट करना जानते हैं। पल में गायब हो जाते हैं, पल में कुछ और कर देते हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। राम, लक्ष्मण, सीता दंडक अरण्य में 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे शरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे। इसका कारण क्या था कि जो राक्षस थे वो तपस्वियों को मार डालते थे। सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं, जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है, मुश्किल है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले यह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। गोदावरी नदी के तट पर एक आश्रम था जिसका नाम क्या था, पंचवटी। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जिसका नाम क्या था, जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। गिद्ध यानी कि एक पक्षी था, लेकिन वो बहुत बड़ा था। सीता को लगा कि कोई राक्षस है, कितना बड़ा शरीर कैसे हो सकता है। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे। जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। वन में तुम्हारी सहायता करूंगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूंगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई। मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। छप्पर मतलब छत। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। पंचवटी के एक जगह का नाम है और वहां पे उन्होंने क्या बनाया, कुटिया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी। पुष्प मतलब फूलों की लताएं, मतलब एक तरह से बाग बगीचे थी। हिरन घूमते थे, मोर नाचते थे, मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य था। इसी बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे, मतलब उन्हें मारते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराध को मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम, लक्ष्मण, सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। मतलब एक बार संध्या का समय होता है और राम, लक्ष्मण और सीता जी कुटी के बाहर बैठे हुए होते हैं, यानी कि जो वहाँ का दृश्य था, वहाँ का मनोरम दृश्य था जंगल का, जहाँ पे उन्होंने वो कुटी बनाई थी, उसका आनंद लेते हुए। तभी लंका के राजा रावण की बहन सुपर्णखा आई। सुपर्णखा मतलब रावण की बहन थी, जो कि राक्षसी थी। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। मोहित मतलब उन पर आकर्षित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा, क्योंकि वो राक्षसी थी, बहुत ही कुरूप थी, मतलब बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। जब उसने अपने आप को, वैसे तो हम लोग अपने आप को आईने में, शीशे में देखते हैं, लेकिन जंगल में तो कोई शीशा था नहीं, तो उसने अपने आप को कहाँ देखा, पानी में। विकृत चेहरा ने की, बहुत ही बेकार गंदा सा चेहरा, मुंह पर झुर्रियां। वह बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त थी, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज। रूपराज कहता है जो रूप का स्वामी होता है, जो बहुत ही सुंदर होता है। मैं तुम्हें नहीं जानती, पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। यहाँ पे जो शूर्पणखा है वो अपने विवाह का प्रस्ताव राम जी के सामने रखती है। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया। सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, कि कौन हो, कहाँ से आई हो, इस तरह से। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। अविवाहित मतलब अनमैरिड, उसकी भी शादी नहीं हुई है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। जब राम जी ने कहा कि मेरी शादी, मेरा विवाह सीता जी के साथ हो गया है, तो वह कहाँ पर गई, लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ। दास मतलब सेवक हूँ, नौकर हूँ।
मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने सुपर्णखा को पुनः पुनः मतलब दोबारा राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। कभी राम जी लक्ष्मण जी के पास भेजे थे, लक्ष्मण जी राम जी के पास भेज रहे थे, तो दोनों ने चीज को क्या बना दिया, खेल। सुपर्णखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा, यानी कि उसको खाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए दौड़ी। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रही हैं। लक्ष्मण तत्काल तत्काल मतलब उसी समय उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट लिए। खून से लथपथ सुपर्णखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। खर और दूषण कौन है, सुपर्णखा के सौतेले भाई। वे उसी वन में रहते थे। कौन से वन में, जो कि पंचवटी है, वहां का जो वन था ना, वहां पे रहते थे। सुपर्णखा की दशा देखकर खरदूषण की क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। सुपर्णखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया लक्ष्मण के साथ। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया, मतलब उन सबको मार दिया। सुपर्णखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम ने मतलब जो सुपर्णखा थी, उसने राम और राक्षसों का युद्ध देखा और किस तरह से राम ने सभी राक्षसों को मार डाला। राम के पराक्रम से, उसकी वीरता से वह चकित थी, मतलब हैरान थी। उसका मोह और बढ़ गया, मोह मतलब आकर्षण, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। एक तरफ से मतलब राम पर मतलब बहुत ज्यादा आकर्षण भी आया, साथ ही उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया, क्योंकि उसने सारी सेना को मार दिया। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी, यानी कि बहुत ही गुस्से में। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे। जब खर और दूषण राम के साथ युद्ध करने के लिए चले तो उनके साथ बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि कुछ बुरा होने वाला था, कुछ उन्हें बुरा होने के संकेत मिले, फिर भी वो नहीं माने और वो आगे बढ़ते गए। घमासान की बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई। खर दूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। धराशायी मतलब घायल हो गई। कुछ पिछलगु राक्षस बचे। पिछलगु मतलब जो पीछे वाले राक्षस थे वो बच गए। वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकंपन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंका अधिपति यानी कि जो लंका का राजा है, उसने पूरा विवरण जानकारी बताया। अकंपन ने कहा, राम कुशल योद्धा है, मतलब बहुत ही वीर है, बहादुर है। उसके पास विलक्षण शक्ति है। विलक्षण मतलब बहुत ही शक्तिशाली, मतलब बहुत ही अद्भुत। उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण यानी कि किडनैपिंग, जैसे बोलते हैं इसकी लैंग्वेज में किडनैपिंग, यानी कि उनको उठा कर लाना। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। जो सीता है वो राम जी की पत्नी है, और जो राम जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, वो सीता के वियोग में अपने आप अपने प्राण त्याग देंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई। बच्चों, आप मुझे बता सकते हैं मारीच कौन है? हमने पाठ 2 में पढ़ा था, जंगल और जनकपुर में ताड़का वन के बारे में, सुभाव और मारीच के बारे में। तो अब मुझे बताना कि मारीच कौन है। मारीच ताड़का का पुत्र। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था, मतलब वो भली बात जानता था कि किस प्रकार राम ने ताड़का का वध किया, सुभाव को मारा, और मारीच तो वहां से भाग निकला था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती हुई, विलाप मतलब रोती हुई, चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। रावण को पता था कि किस प्रकार राम ने उसके सौतेले भाई खर और दूषण को वध किया है, सुबाहु को मारा है, ताड़का को मारा है, मतलब उसे राम को पराक्रम की पूरी जानकारी थी। फिर भी वो शूर्पणखा के मुंह से सुनना चाहते थे। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। धिक्कार मतलब किसी को मतलब भला बुरा कहना। उसके पौरुष को ललकारते शूर्पणखा ने कहा, पौरुष मतलब उसके मतलब जैसे वो महाबली योद्धा थे, उनके बाहुबल को, तेरे महाबली होने का क्या लाभ, तेरे रहते मेरी यह दुर्गति। दुर्गति मतलब बुरा हाल। तेरा बल किस दिन के लिए है, तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, यानी कि तारीफ की,
सीता को अतीव सुंदरी बताया, मतलब बहुत सुंदर। कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए, जबकि ऐसा नहीं था। शूर्पणखा तो राम जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन राम जी ने अपनी पत्नी सीता को वचन दिया था कि वो एक ही पत्नी का वर्ण करेंगी। इसलिए उन्होंने शूर्पणखा, क्योंकि एक राक्षसी भी थी, उन्होंने शूर्पणखा से विवाह करने के लिए मना कर दिया था, और इस वजह से उन्होंने क्या किया था, लक्ष्मण उनके नाक कान काट डाले थे। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। रावण और मारीच के बीच में बात होती है। मारीच रावण को समझाता है कि सीता हरण विनाश का कारण बन सकती है, लेकिन रावण ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और उससे कहा कि मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया, यानी कि जान गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है कि राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यहाँ पे जो रावण है, वो मारीच को कहता है, अगर तुम राम के सामने जाओगे वो तो तुम्हें मारेगा ही, अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। तो यानी कि जाने पर भी मौत थी और ना जाने पर भी मौत थी। अगर जाते तो राम के हाथों मृत्यु होती, अगर ना जाते तो रावण के हाथों होती। विवश होकर, यानी कि मजबूर होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने की हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। तपस्वी मतलब सन्यासी। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई, यानी कि आकर्षित हो गई कि सोने का हिरण कितना सुंदर लग रहा था। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था, शक था। वन में सोने का हिरण, तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य की बात लगी कि वन में सोने का हिरण किस तरह से हो सकता है। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली, क्योंकि सीता बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप सोने का हिरण पकड़ लो। लेकिन राम जी को शक था कि वो सोने का हिरण नहीं है, कोई मायावी राक्षस है, लेकिन सीता ने उनकी बात नहीं मानी। सीता की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि खुशी के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान, प्रवास मतलब वन में, मतलब वो इतने लंबे समय से रह रहे हैं, यानी कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला था। सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी, कुटी मतलब कुटिया में, झोपड़ी में। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए और वो कुटिया की क्या कर रहे थे, पहरेदारी कर रहे थे कि कुछ अगर बुरा होगा तो वो उसके लिए तैयार है। जैसे राक्षसों का आक्रमण कर दे या कुछ बुरा हो जाए तो उसके लिए रेडी थी। बच्चों, ये थे हमारी आज की वीडियो, दंडक में 10 वर्ष। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।